हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी कानों में कंगना यह देखने वाले हैं। इस कहानी के लेखक राधिका रमन प्रसाद सिंह है। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 में हुआ और इनकी मृत्यु 25 मार्च 1971 में हुई। इस कहानी का प्रकाशन 1941 में काशी के इंदु पत्रिका में हुई। यह कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। इस कहानी के पात्र है किरण, नरेंद्र और योगेश्वर। इस कहानी का विषय है स्त्री की सामाजिक स्थिति, पुरुष की निर्बद्ध प्रवृत्ति, वासना और प्रेम में अंतर, प्रकृति के माध्यम से प्रेम उजागर, स्त्री का प्रेम और समर्पण का चित्रण। यह भावपूर्ण कहानी है। कानों में कंगना। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच दो कंगन कानों को घेर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंडी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिसका सौंदर्य है, जो दो घड़ी उज्जवल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुली दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपने माँ के गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृदुशया से इन शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एक टक देखती थी? कौन जाने, अपनी लीलाभूति को स्नेह करना चाहती थी। वहाँ हमारे बात क्या हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो, उनकी भंडी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश के तारों को देखता या उन जगमग आँखों को देखता, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिलमिल को बार बार देखते हैं, लेकिन वह शाश्वत निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी में मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उन निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। मैं रसाल की डाली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंडी प्राणों में रह रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने उज्जवल से कबूतर को उठाकर शाहजहां की कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नहीं के किराने बसन वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल सिग्ना भंडिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आँखों से सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टोकरे से आंचल भर लाती, कभी मेलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बेनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है।
मैंने चटपट उनके कानों के कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उनकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली उठी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल गया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। थैंक यू। इसके आगे का पार्ट हम दूसरे भाग में देखेंगे।